एक सेकंड के लिए रुकिए और ध्यान से सोचिए, आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? एक पल के लिए सोचिए। वो बॉस नहीं जो आप पर चिल्लाता है, वो रिश्तेदार नहीं जो आपको नीचा दिखाता है, वो समाज नहीं जो आप पर उंगलियां उठाता है। आपका सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक और सबसे चालाक दुश्मन आपके अपने दिमाग के अंदर रहता है। यह वो आवाज़ है जो हर सुबह अलार्म बजने पर कहती है, बस 5 मिनट और। यह वो आवाज़ है जो जिम में थक जाने पर कहती है, बस आज के लिए इतना काफ़ी है। यह वो आवाज़ है जो किसी मुश्किल काम को देखकर कहती है, यह तुमसे नहीं होगा, इसे कल पर टाल दो। यह वो आवाज़ है जो आपको हमेशा आराम, सुरक्षा और आसान रास्ते की ओर धकेलती है। डेविड गॉगिंस इस आवाज़ को एक नाम देते हैं। वो इसे कहते हैं द बिच विद इन। यह आवाज़ आपका भला नहीं चाहती, यह आपकी क्षमता को मारना चाहती है। यह आपको औसत, आरामदायक और भुला दिए जाने वाले जीवन की जेल में कैद रखना चाहती है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि आप इस आवाज़ को चुप करा सकते हैं? क्या हो अगर मैं कहूँ कि आप दर्द को अपना दोस्त और असुविधा को अपना हथियार बना सकते हैं? क्या हो अगर आप एक ऐसा इंसान बन सकते हैं जिसे कोई तोड़ नहीं सकता? आज हम उस इंसान की कहानी सुनेंगे जिसने न सिर्फ अपने अंदर की उस आवाज़ को हराया बल्कि उसे अपना गुलाम बना लिया। एक ऐसा इंसान जिसने नरक जैसा बचपन, नस्लवाद, गरीबी और शारीरिक सीमाओं को अपनी सीढ़ी बनाया और उस शिखर पर पहुंचा जहां केवल दुनिया के सबसे मजबूत योद्धा पहुंच पाते हैं। यह कहानी है डेविड गॉगिंस की और यह है उनका युद्ध का मैनुअल, उनकी ट्रेनिंग का बाइबल, उनका असाधारण कहानी कांट हर्ट मी, मास्टर योर माइंड एंड डिफीट द ऑड्स। दोस्तों, स्वागत है आपका बुक ऑथर में। लेकिन मैं आपको चेतावनी दे दूं, यह कोई फील गुड मोटिवेशनल वीडियो नहीं है। यह आपको असहज करेगा, यह आपको आपकी सच्चाई का आईना दिखाएगा। लेकिन अगर आप अंत तक टिके रहे तो मैं वादा करता हूं कि आप वो इंसान नहीं रहेंगे जो आप इस वीडियो की शुरुआत में थे। यह कहानी है अपने दर्द को अपनी शक्ति में बदलने की। तो चलिए नरक की गहराइयों से शुरू करते हैं। डेविड गॉगिंस की कहानी किसी मोटिवेशनल पोस्टर से शुरू नहीं होती, यह एक बुरे सपने से शुरू होती है। अत्याचारी पिता का शासन। उनके पिता ट्रेनिस गॉगिंस एक सफल बिजनेसमैन थे, लेकिन घर के अंदर वो एक शैतान थे। वो डेविड और उनकी माँ को रोज़ शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे। डेविड को रात भर अपने पिता के स्केटिंग रिंग पर काम करना पड़ता था। अगर वो सो जाता तो उसे बेल्ट से बुरी तरह पीटा जाता। डर डेविड की लाइफ का पहला और सबसे गहरा भाव था। उसने सीखा कि दुनिया एक खतरनाक जगह है और वो कमज़ोर है। जब डेविड की माँ हिम्मत करके उसे लेकर उस नरक से भागी तो वे इंडियाना के एक छोटे से कस्बे में आ गए। लेकिन यहाँ एक तरह का नरक इंतजार कर रहा था उनका। वो उस कस्बे में एकमात्र अश्वेत परिवार थे। स्कूल में बच्चे उन्हें गालियाँ देते, उनकी किताबों पर नस्लवादी शब्द लिखे जाते। शहर में खुलेआम क्लू क्लक्स क्लान की मौजूदगी थी। एक बार किसी ने उनके गाड़ी पर निगर यू आर गोना किल यू लिख दिया। डर अब और भी गहरा हो गया था। डेविड ने अपनी पहचान से ही नफरत करना सीख लिया। इस लगातार तनाव और डर का असर उसके दिमाग पर हुआ। उसे एक लर्निंग डिसेबिलिटीज हो गई। वो पढ़ नहीं पाता था, अक्षरों को समझ नहीं पाता था। वो हकलाने लगा। क्लास में जब टीचर उसे पढ़ने के लिए खड़ा करती तो वो एक शब्द भी नहीं बोल पाता था और पूरी क्लास उस पर हंसती थी। उसे यकीन हो गया कि वो बेवकूफ़ है। डर, शर्म और असुरक्षा यही उसकी पहचान बन गई थी। और इस सब का नतीजा क्या हुआ?
24 साल की उम्र में डेविड गॉगिंस एक 135 केजी के इंसान थे जो रात में कॉकरोच मारने का काम करते थे और दिन में चॉकलेट मिल्कशेक और डोनट्स खाकर खुद को और ज़्यादा नफरत करते थे। वे अपने अतीत का शिकार थे। वे एक टूटे हुए इंसान थे। वो अपने ही दिमाग की जेल में कैद थे। यह उनका रॉक बॉटम था, जिंदगी का सबसे निचला स्तर। और यहीं से दुनिया की सबसे अविश्वसनीय परिवर्तन की कहानियां में से एक कहानी शुरू होती है। एक रात अपनी गाड़ी में बैठकर वो एक डॉक्यूमेंट्री देख रहे थे जिसमें नेवी सील्स की ट्रेनिंग दिखाई जा रही थी, दुनिया की सबसे कठिन मिलिट्री ट्रेनिंग। उन्होंने उन असाधारण योद्धाओं को देखा और अपने थुलथुल शरीर और टूटी हुई आत्मा को देखा और उस एक पल में कुछ टूटा या शायद कुछ जुड़ा। उन्होंने फैसला किया वो अब शिकार बनकर नहीं जिएंगे, वो एक योद्धा बनेंगे, वो एक नेवी सील बनेंगे। यह लक्ष्य लगभग असंभव था। नेवी सील बनने के लिए अधिकतम वजन 191 पाउंड यानी 86 केजी था। डेविड का वजन 297 पाउंड लगभग 135 केजी था। उन्हें 3 महीने से भी कम समय में 106 पाउंड यानी लगभग 48 केजी वजन कम करना था। लेकिन डेविड ने समझा कि असली लड़ाई उनके शरीर से नहीं, उनके दिमाग से है। उन्होंने कुछ ऐसा मानसिक औजार बनाए जो किसी भी इंसान को उसकी सीमाओं से पार ले जा सकती है। बदलाव का पहला कदम, क्रूर, निर्दयी और संपूर्ण ईमानदारी। गॉगिंस ने अपनी जिंदगी का पहला और सबसे मुश्किल काम किया। उन्होंने आईने में खुद को देखा और खुद से सच बोला। कोई बहाना नहीं, कोई झूठ नहीं। उन्होंने शेविंग पेंसिल से आईने पर लिखा, तुम मोटे हो, तुम आलसी हो, तुम एक झूठे हो। यह खुद को सजा देने नहीं था, यह उस सच्चाई को स्वीकार करना था जिससे वो अब तक भाग रहे थे। फिर उन्होंने दूसरे पोस्ट-इट नोट्स लिए और उन पर अपने लक्ष्य लिखे। 106 पाउंड वजन कम करना है, नेवी सील बनना है, डर पर काबू पाना है, पढ़ाई में होशियार बनना है। उन्होंने उन नोट्स को आईने पर चिपका दिया। अब हर सुबह उठकर और रात सोने से पहले उन्हें अपनी सच्चाई और अपने लक्ष्यों का सामना करना पड़ता था। अब कोई भागने की जगह उनके पास नहीं थी। आज रात अपने बाथरूम के आईने के सामने खड़े होइए, कोई फिल्टर नहीं, कोई बहाना नहीं, और खुद से सच बोलिए। आपकी कमजोरियां क्या है, आपके बहाने क्या है, आप असल में क्या बनना चाहते हैं। इसे पोस्ट-इट नोट्स पर लिखिए और अपने आईने पर चिपका दीजिए। यह आपका जवाबदेही का आईना यानी अकाउंटेबिलिटी मिरर है। हर रोज इसका सामना कीजिए। अविश्वसनीय रूप से गॉगिंस ने वजन कम किया और नेवी सील ट्रेनिंग में पहुंच गए। हेल वीक, 5.5 दिन लगातार बिना सोए, शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना की चरम सीमा। ज़्यादातर लोग टूट जाते हैं। एक रात बर्फीले पानी में जब इंस्ट्रक्टर ने उन पर चिल्ला रहे थे और उन्हें तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, गॉगिंस ने कुछ ऐसा किया जिसने सब कुछ बदल दिया। जब दूसरे कैंडिडेट्स दर्द से कराह रहे थे, गॉगिंस ने इंस्ट्रक्टर की आंखों में देखा और मुस्कुराया। जब इंस्ट्रक्टर ने उन्हें और ज़्यादा प्रताड़ित किया तो वो हंसने लगे और कहने लगे, क्या बस इतना ही? इस गॉगिंस आत्माओं पर कब्जा करना यानी टेकिंग सोल्स कहते हैं। जब कोई आपको टूटते हुए देखना चाहता है, जब कोई आपकी आत्मा को कुचलना चाहता है, तो उस क्षण में अगर आप उन्हें दर्द और कमजोरी की जगह शांति और शक्ति दिखाते हैं तो आप उनकी आत्मा पर कब्जा कर लेते हैं। आप उनकी शक्ति छीन लेते हैं और उसे अपना ईंधन बना लेते हैं। लेकिन यह शक्ति कहाँ से आती है? यह आती है आपके कुकी जार से।
कुकी जार एक मानसिक डिब्बा है। जब भी आप किसी मुश्किल पर विजय पाते हैं, जब भी आप दर्द सहते हैं और हार नहीं मानते, तो आप उस जीत की याद को एक कुकी बनाकर इस जार में डाल देते हैं। वो परीक्षा जिसके लिए आपने रात भर जाग कर पढ़ाई की और पास हुए, पहला कुकी। वो डर जिसका आपने सामना किया, एक और कुकी। वो 48 केजी वजन जो आपने कम किया, एक बहुत बड़ी कुकी। फिर जब आप लाइफ की किसी भी बड़ी लड़ाई में होते हैं, जब आपका मन कहता है हार मान लो, तब आप मानसिक रूप से इस कुकी जार को खोलते हैं, एक कुकी निकालते हैं और खुद को याद दिलाते हैं कि आप कौन हैं। आप खुद को याद दिलाते हैं कि आप पहले भी दर्द से गुजरे हैं और जीते हैं। एक डायरी बनाइए, यह आपका कुकी जार है। इसमें अपनी हर छोटी बड़ी जीत, हर मुश्किल जिसका आपने सामना किया, हर वो पल जब आप टूटे नहीं, उसे लिखिए। अगली बार जब आप हार मानने वाले हो, इस जार को खोलिए और एक कुकी खाइए, मीन्स एक कुकी को देखिए। नेवी सील बनने के बाद गोगिंस रुके नहीं। उन्होंने दुनिया के सबसे कठिन अल्ट्रा मैराथन में भी भाग लेना शुरू किया। 100 मील यानी 160 किलोमीटर से भी ज़्यादा की दौड़। अपनी पहली 100 मील की दौड़ में 70 मील के बाद उनका शरीर पूरी तरह से जवाब दे दिया। उनके पैरों में स्ट्रेस फ्रैक्चर हो गए थे, उनके गुर्दे फेल हो रहे थे, उनका मन चिल्ला रहा था, रुक जाओ, तुम मर जाओगे। लेकिन तभी उन्हें एक दूसरी नेवी सील द्वारा सिखाई गई एक बात याद आई। जब आपका मन कहता है कि बस अब और नहीं हो सकता, तब आप अपनी असली क्षमता का 40% ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। यह 40% का नियम है। हमारा दिमाग हमें बचाने के लिए बना है। यह हमें दर्द और असुविधा से दूर रखता है। इसलिए यह हमारी क्षमता पर एक गवर्नर या लिमिटर लगा देता है। यह हमें असल सीमा तक पहुंचने से पहले ही रोकने का संकेत देने लगता है। सच्ची ग्रोथ उस 40% की दीवार को तोड़ने के बाद ही शुरू होती है। गोगिंस ने उस दर्द को स्वीकार किया, अपनी टूटी हुई हड्डियों के साथ बाकी 30 मील दौड़े और रेस पूरी की। उन्होंने अपने दिमाग को दिखाया कि असली बॉस कौन है। अगली बार जब आप जिम में या दौड़ते हुए या किसी मुश्किल काम को करते हुए थक जाएं और आपका मन कहे बस, तो रुकिए मत, खुद से कहिए यह सिर्फ 40% है और थोड़ा सा और कीजिए। 5 रेप्स और 100 मीटर और 5 मिनट और। अपने गवर्नर को बार बार चुनौती देकर आप उसे आगे खिसका सकते हैं। गोगिंस के लिए नेवी सील बनना एक मंजिल नहीं, बल्कि शुरुआत थी। उनका लक्ष्य था असामान्य के बीच असामान्य बनना। वो उन असाधारण लोगों के बीच भी सबसे असाधारण बनना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने कुछ और गहरी मानसिकताओं को अपनाया। अपने मन को कठोर बनाना। जैसे वजन उठाने से आपके हाथों में गट्ठे पड़ जाते हैं और वे मजबूत हो जाते हैं, वैसे ही अपने मन को मजबूत बनाने के लिए आपको जानबूझकर उसे असुविधाजनक और दर्दनाक स्थितियों में डालना होगा। प्रैक्टिकल सलाह यहाँ पे कुछ देते हैं। सुबह ठंडे पानी से नहाएं। जिस दिन आपका दौड़ने का मन ना हो, उस दिन जरूर दौड़ें। वो काम सबसे पहले करें जिससे आप सबसे ज़्यादा डरते हैं। अपने मन को आराम का आदी मत बनने दें। पुल अप रिकॉर्ड की कहानी। गोगिंस ने 24 घंटे में सबसे ज़्यादा पुल अप करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने का फैसला किया। उनकी पहली कोशिश एक लाइव टीवी शो पर थी। वो बुरी तरह असफल हुए। उनके हाथों की चमड़ी उधड़ गई। यह एक सार्वजनिक अपमान था। उनका अहंकार कह रहा था, कोई बहाना बना दो। लेकिन गोगिंस ने बहाना नहीं बनाया,
उन्होंने दुनिया के सामने अपनी असफलता को स्वीकार किया। फिर उन्होंने आफ्टर एक्शन रिपोर्ट AAR बनाई। यह एक मिलिट्री टेक्निक है। उन्होंने अपनी असफलता का बिना किसी भावना के विश्लेषण किया। क्या गलत हुआ? मेरा फॉर्म गलत था, मेरी टीम तैयार नहीं थी, मैंने ठीक से खाया पिया नहीं। उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा और फिर से तैयारी शुरू की। उनकी दूसरी कोशिश भी असफल रही, लेकिन उन्होंने फिर से AAR बनाया और अपनी तीसरी कोशिश में 17 घंटे की लगातार मेहनत के बाद उन्होंने 4030 पुलअप्स करके वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। असफलता आपको परिभाषित नहीं करती, असफलता पर आपकी प्रतिक्रिया आपको परिभाषित करती है। अपनी असफलताओं का पूरी तरह से स्वामित्व लो, उनका विश्लेषण करो, उनसे सीखो और फिर दोगुनी ताकत से वापस आओ। अपनी हर असफलता, हर गलती का एक AAR लिखिए। भावनाओं को हटाकर सिर्फ तथ्यों को लिखिए। आपने क्या सीखा? अगली बार आप क्या अलग करेंगे? अपनी असफलताओं को अपनी सबसे बड़ी क्लासरूम बनाइए। तो डेविड गोगिंस की कहानी का सार क्या है? यह कहानी एक टूटे हुए, डरे हुए बच्चे की है, जिसने फैसला किया कि वो अब शिकार नहीं रहेगा। उसने अपने दर्द, अपने डर और अपनी असुरक्षा को अपना ईंधन बनाया। उसने अपने मन को कठोर बनाया, अपने शरीर को फिर से गढ़ा और अपनी आत्मा को अजेय बना लिया। वो हमें यह नहीं सिखाते कि जीवन आसान कैसे बनाया जाए, वो हमें सिखाते हैं कि मुश्किल चीज़ें करने के लिए खुद को मजबूत कैसे बनाया जाए। कांट हार्ट मी का अंतिम और सबसे शक्तिशाली संदेश यह है, हम सब एक आरामदायक जिंदगी चाहते हैं, लेकिन महानता, सच्ची क्षमता और आत्मसम्मान आराम के दायरे से बाहर ही मिलते हैं। आपकी किस्मत आपके सपनों में या आपकी इच्छाओं में नहीं लिखी जाती। आपकी किस्मत उस दर्द में, उस पसीने में और उन आंसुओं में गढ़ी जाती है जिनसे आप भागते हैं। तो अगली बार भागना बंद कीजिए, मुड़िए और अपनी मुश्किल का, अपने दर्द का, अपने डर का सामना करें। उसे गले लगाओ, उसे अपना ईंधन बनाओ। आपकी लड़ाई क्या है? वो कौन सा दर्द है जिससे आप अभी भी भाग रहे हैं? आपका अकाउंटेबिलिटी मिरर आज आपसे क्या कह रहा है? नीचे कमेंट में मुझे अपनी लड़ाई के बारे में बताओ। एक दूसरे को प्रेरित करो और इस आग को उस हर इंसान तक पहुंचाओ जो अपनी आरामदायक लाइफ की जेल में कैद है। याद रखो, जब आपका मन आपको कहे कि बस, तो आप सिर्फ 40% पर हैं। स्टे हार्ड।